वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 498A का जो मुकदमा पत्नियों के द्वारा किया जाता है, जो दहेज के बाद जो ये 498 का जो प्रताड़ना क्रूरता का जो मुकदमा किया जाता है। तो दोस्तों इसकी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें जो फैक्ट हैं, जो इससे कुछ जुड़ी बातें हैं, आज मैं आपको क्लियर कर दूं। दोस्तों सबसे पहले जो पत्नियों के द्वारा ये मुकदमा झूठा लगाया जाता है, लगभग इस समय जो कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर आ रहे हैं उसमें लगभग पत्नियों को झूठा साबित किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने पति के ऊपर अगर 498A का मुकदमा दर्ज कराती हैं तो इस कंडीशन में बिल्कुल भी ना दर्ज कराएं कि वो आप पे प्रताड़ना नहीं कर रहा है, क्रूरता नहीं कर रहा, तब भी आप झूठा मुकदमा दर्ज करा दें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको जब अगर आप पत्नी हैं, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो आपको ये कोर्ट में साबित करने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। आपके पास साक्ष्य नहीं होंगे। जैसे कि होता क्या है, अक्सर जब औरतें झगड़ा करती हैं, पत्नियां झगड़ा करती हैं, तो मायके चली जाती हैं। मायके जाने के बाद साल 6 महीने के बाद जब वकील के पास जाती हैं, तो वकील के द्वारा जो राय दी जाती है वो वहाँ पे दहेज के बाद 498A 406 का जो मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। ऐसे में कोर्ट में दोस्तों जब वो केस चलने लगता है, मुकदमा चलने लगता है, जब उनको साबित करना होता है, जब पति भी अपने मुकदमे को बराबर देखने लगते हैं, तो जब साबित करने की बारी आती है तो पत्नियां नहीं कर पाती हैं और कोर्ट के द्वारा उनके केस को रद्द और क्वैश कर दिया जाता है। और उनको इस तरीके की जो बात है अपने वकील के द्वारा बिल्कुल जानना चाहिए कि ये साबित हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दोस्तों अभी कलकत्ता हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि 498A का जो मुकदमा है, जो केस है, वो औरतों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, जो पत्नियों की सुरक्षा और अधिकार के लिए बनाया गया था, ताकि दहेज से पीड़ित ना किया जाए। तो इस तरीके के अधिकार का जो दुरुपयोग और ये पत्नियां कर रही हैं, इसमें हाई कोर्ट की जो टिप्पणी है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे ये कहा गया कि ये कानूनी आतंकवाद फैला रहे हैं। दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा इस मुकदमे पे बताया गया है कि वो पत्नियां जो हैं पति के खिलाफ कानूनी आतंकवाद फैला रही हैं, उनको इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए। और वो मामला जो है पेश कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगा कि अगर आप 498A का मुकदमा अगर पति के ऊपर है तो उसको आप बहुत ही आसानी से केस करा सकते हैं, क्योंकि अब लगभग सभी हाई कोर्टों में ये मुकदमे को पेश कर दिया जाता है। क्योंकि जो डिटेल है, जो सबूत हैं, वो पत्नी के द्वारा पर्याप्त सबूत साक्ष्य न होने के कारण इस मुकदमे को पेश कर दिया जाता है। और दोस्तों लगभग कुछ मामलों में क्या होता है कि जैसे पत्नियां 4 साल 6 साल के बाद जब मायके में रहने के बाद 498A का केस दर्ज कर देती है, तो ऐसी दशा में भी केस कर दिया जाएगा, क्योंकि जो उसमें टाइम बाउंड है वो 3 साल का रख दिया गया है। आप 3 साल के बाद इस तरीके की जो एक्टिविटी है वो नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप पति पत्नी में विवाद है और आप मुकदमा करने जा रही हैं, तो आप केवल वही मुकदमा करें। लगभग पहली बात तो आप हो सके तो बिल्कुल भी मुकदमा ना करें। आप अपने घर से, अपने थाने से, अपने पंचायत से, अपने परिवार वालों से जो पंचायत है उसको रख के अगर आप मुकदमे में समझौता कर लेती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि दोस्तों जब मुकदमा हो जाएगा तो लगभग साल 2 साल 4 साल के बाद उसमें कुछ भी नहीं होना है। अगर पति के द्वारा ये साबित कर दिया जाता है कि वो निर्दोष है तो आपका मुकदमा क्वैश हो जाएगा। इस तरीके की दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो आप अगले वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिल सके।